नहीं लगना चाहिए कोविड में मेला, वही सेम राय है। जब हमें कोविड खुद हो चुका है तो हमें खुद पता है। भरा बुला तो खुद ही समझ सकते हैं वो लोग। जाएं अगर जा रहे हैं उसके बाद सरकार को कोई वो ना करें कि हाँ आपकी वजह से हुआ, खुद के ऊपर भी होनी चाहिए जिम्मेदारी, मत जाओ सब। मेला मिस किया था, मेला कितना मिस किया था ये पूछिए। मतलब मैं तो मरा जा रहा था मेले को देखने के लिए। 60 साल हो गई हिंद पर ही लगाते हुए। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं नानंगता क्षेत्र में, जहां पर मेलों की तैयारी जो है बंदी छोड़ दिवस जो मेला लगता है और हर साल लगता है, चूँकि पिछले साल नहीं लग पाया था कोरोना काल की वजह से। तैयारियां पूरी हो रही हैं, झूले लगाए जा रहे हैं और इस बार झूला जो है ये नानंगता जो विद्यालय इंटर कॉलेज है उसके ठीक सामने लग रहा है और पास में ही जो है मौत का कुआं भी जो है लग रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं झूले के मालिक जो हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कितना मिस कर रहे थे। एक साल बाद जो है मेला लगा है और वो कहाँ से आए हैं इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा हनीफ फौजी नाम हुआ। आप बताइए कि पिछले साल जब ये मेला नहीं लगा था आपने उस चीज़ को मिस किया क्या? बिल्कुल मिस किया है। जितने लोगों का कारोबार बंद हो गए हैं सारों ने मिस किया है, तो हमने भी मिस किया है इसको। जी, एक तरह से पिछले साल कोविड के चक्कर में जो है पूरा मेला बंद पड़ा था और जो है लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर जो है एक तरह से प्रभावित हुई थी। तो आप ये बताइए इस बार जो मेला लगा है आप क्या कहना चाहेंगे? आपको खुशी हुई है इस बार? बिल्कुल खुशी हुई है। मेला भी इसीलिए लगाया है, 2 साल से यहाँ भी लगा नहीं है मेला। 2020 और 2019 दोनों में नहीं हुआ है, 2 साल के बाद हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि ठीक है, हमें बहुत खुशी है क्योंकि एक तरह से रोजी रोटी जो है का माध्यम जो है फिर से एक तरह से स्टार्ट हुआ है। आप किस तरह का झूला लगा रहे हैं यहाँ पर? सारे झूले लगा रहा हूँ मैं। ये पूरा ठेका जो है झूले सर्कस खेल तमाशों का, ये मेरी नाम में हुआ है दीपावली का। तो ये पास में जो है मौत का कुआं जो लग रहा है, ये मौत का कुआं है, जॉइंट व्हील हो गया, ये ब्रेक डांस हो गया और भी झूले आने वाले हैं रात को आज। अच्छा। 3 तारीख तक तैयारी पूरी करनी है इसकी, 3 तारीख तक सारी हो जाएंगे। जी, 3 तारीख से ऑफिशियली जो है इस मेले की शुरुआत हो जाएगी और जिस तरह से तैयारी भी युद्ध स्तर पर चल रही है, जो है मजदूर लगाए गए हैं पूरी यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने के लिए है, ताकि 3 तारीख तक जो है ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से लग जाएं और लोगों का चूँकि आना रहता ही है। आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये मुझे हो गया लगभग 20 साल। तो इससे पहले आप यहाँ पर आए हैं? इससे पहले भी आया हूँ मैं। उससे पहले ITBP में सर्विस करता था मैं। सर्विस छोड़ने के बाद में काम किया है मैंने झूलों का। तो देखिए इस तरह से इन्होंने जो काम किया है वो पहले भी ये करते रहे हैं और सेना से जो है आए हुए हैं, ITBP अर्धसैनिक बल से जो है ये काम स्पेशली ये कर रहे हैं। हम मौत के कुएं में खड़े हैं लेकिन अभी ये लगा नहीं है क्योंकि अभी ये तैयारियां चल रही हैं मेले की। तो यहाँ पर ये मौत का कुआं जो है लगेगा और ये मोटरसाइकिल हैं जो मौत के कुएं में चलेंगी और वो गाड़ी भी है यहाँ पर और एक गाड़ी वो उधर है जो मौत के कुआं के आकर्षण का केंद्र रहता है। क्योंकि मेले में जो है मौत का कुआं और झूला, सर्कस, ये सब आकर्षण के केंद्र रहते हैं। तो इस बार जो है मेले में जो झूला और मौत का कुआं जो है ठीक जो है यहाँ पर चौराहा है, तिराहा है, यहाँ से थोड़ी ही दूर में लगाया गया है। क्योंकि ये जगह पक्की है, उधर गील है ज़्यादा, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को देखकर यहाँ पर मेले के लिए जो झूले और तुम्हारे मौत के कुएं के लिए ये जगह चुनी गई है क्योंकि ये जगह पक्की है। मेले में पकौड़ी और जलेबी मुख्य रूप से 2 खान-पान की चीज़ें रहती हैं और जिनके बिना मेला जो है अधूरा सा माना जाता है। हमारे साथ कुछ जो है पकौड़ी और तलने वाले कारीगर जो हैं यहाँ पर हैं, जिनसे हम बात करेंगे क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण मेला नहीं लग पाया था, जिनसे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ ही है। तो इस बार जो है फिर से मेला लगा है और एक तरह से उनके लिए खुशी की बात है। हमारे साथ भैया, कहाँ से आप आए हैं? हम बहेड़ी से। तो ये बताइए पिछले साल मेला नहीं लगा था, आप मिस कर रहे थे? और नुकसानी में बैठे थे घर, 2 साल भर हो गया बैठे हुए। इससे पहले आप यहाँ पर मेला हर साल लगाते थे? मेला में हर दुकान कितने हो गए? 60 साल हो गई हिंद पर ही लगाते हुए। तो पुराने यहाँ पर एक तरह से हैं, यहाँ पर पुराने खिलाड़ी हैं यहाँ के पकौड़ी में और इनकी पकौड़ी जो है काफ़ी फेमस होती है।
मैंने सुना है। एक बार हमें बताइए कि जो इस बार मेले का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर आपको कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है साहब। हमें खुशी ना होती तो आते क्यों ही। जा समझो हर साल आ रहे हैं, पिछले साल तो निराश थे, बैठे थे ही। तो एक तरह से उनके भी चेहरे में खुशी है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का जरिया फिर से जो है पुनः जो है चालू हो जाएगा, क्योंकि मेला जो है लगने वाला ही है और मेले से ही इनकी काफ़ी ज़्यादा आमदनी होती है। नानंगता क्षेत्र में मौजूद हैं, जहाँ पर मेले को लेकर जो है रौनक बढ़ी है और यहाँ पर जो है दुकानें सज चुकी हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से 3 तारीख से मेला लगना है, यहाँ के दुकानदारों में एक तरह से रौनक है, चेहरे में खुशी है, क्योंकि मेला जो है 3 तारीख से 3 नवंबर से जो है स्टार्ट हो जाएगा। बंदी छोड़ दिवस के उपलक्ष्य पर जो है मेरे साथ कुछ दुकानदार यहाँ के जुड़ गए हैं, उनका समूह जुड़ गया है। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। आप बताइए, एक साल बाद जो है मेला लग रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बढ़िया मेला लगेगा। अच्छा, हाँ। तो जिस तरह से एक तरह से रौनक यहाँ पर देखी जा रही है, फिर से जो है कोविड के कारण जो है पिछले साल जो है रौनक एक तरह से फीकी हो गई थी, कुछ यहाँ पर मेला जैसा लगता नहीं था, लेकिन इस समय जो है फिर से जो है पुनः जो है मेला लगने वाला है 3 तारीख से। हमारे साथ दुकानदार जुड़ गए हैं, जो उनके चेहरे पर एक तरह से खुशी है, क्योंकि जो उनकी आय का साधन है, आय का जरिया है, वो भी बढ़ेगा और प्लस जो है यहाँ का एक धार्मिक महत्व है, जिससे देश और दुनिया भर में यहाँ की एक स्थानीय पहचान भी है। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? फिर से जो है मेला लगा है। सर बढ़िया है, अब की बार मेला जो लगा बढ़िया है, खुश हैं, रोजगार बढ़ गया। इस मेले का अपना एक धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि बंदी छोड़ दिवस मेले के रूप में ये मेला जाना जाता है। नानंगता क्षेत्र का लाखों दर्शक यहाँ पर आते हैं और चूँकि ये धार्मिक नगरी है, तो उसका भी एक महत्व है। हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मेले का जो है धार्मिक महत्व क्या है उनकी दृष्टि से। सर, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कि जो बंदी छोड़ दिवस जो मेला ये कहा जाता है, इसका क्या इतिहास है? ये गुरु हरगोबिंद साहब गुरु पंथ के गुरुओं के मतलब 6वें गुरु हुए सिखों के, उनको ग्वालियर की जेल में से छूटे थे वो, और 52 चोलों का उन्होंने चोला सिलवाया था, उसमें 52 राजाओं को उन्होंने बरी करवाया था। इसलिए दिवाली छोड़ उनको दिवाली के टाइम में रिहा हुए थे, तो इसलिए दिवाली दिवस मनाया जाता है। सौरभ जी, ये बताइए, जिस तरह से मेला फिर से लग रहा है, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेला लग रहा है और अगले साल मिस कर रहे थे कोरोना की वजह से, इसलिए। जिस तरह से देखिए यहाँ पर मेले की व्यवस्था की जा रही है और ये खेतों की सफाई की गई है, मेला यहीं पर बैठेगा। हमारे साथ कुछ जो है छात्र आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस बार जो मेला लग रहा है उनकी क्या सोच है। उन्हें जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल राणा है। अतुल जी, ये बताइए, मेला फिर से लग रहा है, 1 साल बाद लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम उतावले हो गए मेला देखने के लिए। क्या आप मानते हैं कि एक तरह से रौनक फिर से आई है? हाँ, रौनक तो बहुत बढ़िया आई है अब की बार यहाँ पर ना लग के वो उस साइड लग रहा है मेला, तो और अच्छा रहेगा इस बार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 10th में हैं इस बार। तो पिछले साल आपने मेला मिस किया था? मेला मिस किया था। मेला कितना मिस किया था ये पूछिए, मतलब मैं तो मरा जा रहा था मेले को देखने के लिए। मतलब इस बार जब मैंने यहाँ देखी ना दुकानें, आप मेरे दोस्तों से पूछिए, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं पता नाचने लग गया था वहाँ पे। तो इस बार हाँ, वैसे मैंने किया ही था। मैंने क्या, सभी ने क्या कहते हैं, मेले को बहुत मिस किया था और शायद इस बार सभी खुश होंगे मेला देखकर। सभी क्या कहते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें क्या खरीद सकेंगे, घूम सकेंगे, झूले में झूल सकेंगे। तो वही है, क्या कहते हैं, पिछले साल तो लग नहीं पाया, अब इस साल लगेगा। तो वैसे और तो कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बाकी क्या कहते हैं, मेले को देख के ही वो अंदाज़ा आएगा कि किस टाइप का मेला है, पहले जैसा है या अभी अलग है। एक ग्रुप जुड़ गया है, उनसे हम बात करेंगे कि वो मेले को लेकर उनकी क्या राय है। चूँकि 1 साल बाद फिर से मेला लगा है, लोगों की अलग अलग राय हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं और अपना नाम? सर, हम यहीं खटीमा पे ही रहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे ही घूमने आए थे।
नानक मत्ता डैम पे। क्या राय है, इस बार मेला लग रहा है, एक साल बाद लोगों के चेहरे पर खुशियां हैं, लोगों के एक तरह से रौनक सी लौटी है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वैसे देखो खुशियाँ भी है, काफ़ी टाइम बाद मतलब ये लगा हुआ है मेला, लेकिन एक तरीके से देखिए कोरोना अभी गया नहीं है ना, तो अब ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो क्या होगा, कोरोना और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये है कि एक तरीके से नहीं लगना चाहिए, ये भी है। आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा भी सेम ओपिनियन है, नहीं लगना चाहिए अभी। मतलब जितना हम खुद से ढिलाई देंगे ना, उतना ही हम लोग ही खुद ही अपने लिए हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये तो हमें सभी को पता ही है कि कितना वर्स्ट रहा था अभी लास्ट ही। अगर फिर से वही सब शुरू करेंगे तो वैसे भी चाइना का तो अभी करंट सिचुएशन पता ही है, वापस वहाँ पे लॉकडाउन लग रहे हैं, केस रैपिडली इंक्रीज तो हो ही रहे हैं, तो हम लोग को भी पहले से प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे? नहीं लगना चाहिए कोविड में मेला, वही सेम राय है। जब हमें कोविड खुद हो चुका है तो हमें खुद पता है कि कितने हालात। लेकिन मैम जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, इससे तो निश्चित है कि कोरोना जो है मेला तो लगना तय है, क्योंकि अभी झूले लग रहे हैं, हमने कई लोगों से बात की है, तो एक तरह से ये तो तय है। हाँ, ये एक विषय है कि भाई कोविड की गाइडलाइन जो है प्रॉपर जो है लोगों को पालन करना चाहिए, उसको लेकर। इसके अलावा जिस तरह से मेला लगने वाला है, तो आप क्या ऐसा कह रही हैं कि भाई ठीक है, जो तमाम तरह की अभी व्यवस्थाएं हो गई हैं उसको ठीक है नहीं होना चाहिए था, शासन को इस तरह से मेला यहाँ पर लगाना नहीं चाहिए था? हाँ जी, नहीं लगाना चाहिए फिलहाल तो। वैसे लोगों को खुद के ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो ना जाए अपना भरा बुला तो खुद ही समझ सकते हैं। वो लोग जाएं, अगर जा रहे हैं उसके बाद सरकार को कोई वो ना करें कि हाँ आपकी वजह से हुआ, खुद के ऊपर भी होनी चाहिए जिम्मेदारी, मत जाओ, साफ सीधी बात है। खुद की सुरक्षा हम खुद ही कर सकते हैं। मैम आपकी क्या सोच है? सेम है, सेम। हाँ, तो एक तरह से कोरोना गाइडलाइन को लेकर अभी जिस तरह से अभी कोरोना गया नहीं है उसकी एक चिंता वाजिब है, और जिस तरह से इनका ओपिनियन है कि कोरोना को देखते हुए चीज़ें जो हैं यहाँ पर होनी चाहिए। अभी आपने सुना लोगों की क्या क्या राय हैं, और इसी तरह से नानक मत्ता क्षेत्र की हम वीडियो लाते रहेंगे। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।